एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाकर सबको चौंका दिया था। वो अपने मासूम चेहरे और दिलकश हेयर स्टाइल से सबको दीवाना बना देती थी। ये दिल सदा धड़का किया। एक ऐसी अदाकारा जिनके बॉलीवुड में कदम रखते ही उस वक्त की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को बुखार चढ़ने लग गया था। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कई सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें कभी फिल्म इंडस्ट्री या इससे जुड़ी किसी संस्था ने उसे कोई पुरस्कार या सम्मान तक नहीं दिया। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। लेकिन क्या आप जानते हैं कितनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जिसकी वो हकदार थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर के उस दौर में, जब वो बतौर अभिनेत्री स्थापित हो चुकी थी, अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया था। Mango trees and blossom, the mango trees and fruit, under the mango tree. आखिर कौन थी यह अदाकारा? क्यों उन्होंने अचानक फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और क्यों देश छोड़कर चली गई? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कभी इकरार की बातें, कभी। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। दोस्तों आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनको ना जानने की वजह यह भी है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया और जल्दी ही फिल्मों से बाहर चली गई। आपका जो केस है वो अभी तो पढ़ना है। इनका फिल्मी नाम अलका था, मगर कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले उन्हें लोग फिरदौस नाम से जानते थे। हालांकि हाल के दिनों में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका वास्तविक नाम उषा था। कहाँ चले गए थे? तुम कहीं जाने दो तो जाऊं, मैं तो सिर्फ कपड़े बदल रहा था स्वीटहार्ट। क्यों, नहाने का इरादा है क्या? अलका ने 60 और 70 के दशक में बहुत से फिल्मों में काम किया। उनका मासूम सा दिखने वाला चेहरा और अभिनय की कला को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस अभिनेत्री के जन्म और माता पिता के बारे में किसी मैगजीन या वेब पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1958 की फिल्म घर संसार से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री नरगिस बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार लीड रोल में थे, जबकि इसके निर्देशक BM व्यास थे। साल 1963 में अलका दूसरी फिल्म हमराही में नजर आई, जिसका निर्देशन T प्रकाश राव ने किया था और फिल्म में राजेंद्र कुमार, महमूद और ललिता पवार ने काम किया था। लेकिन इस फिल्म में भी उनका रोल बहुत कम था। इसके बाद आया साल 1969, जिसमें अलका को हीरोइन बनने का मौका मिला सत्येन बोस की फिल्म वापस में। आई बहारों की शाम। फिल्म के हीरो थे अजय वेरकर और अन्य कलाकारों के जानकी दास, सत्यजीत व लीला मिश्रा आदि शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों में बहुत लोकप्रियता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन अलका और अजय पर फिल्माए गए गाने बेहद लोकप्रिय हुए। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है तू है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखे इस गीत को 2 बार फिल्म में दिखाया गया है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है ना। एक नॉर्मल वर्जन और दूसरा सैड वर्जन। इस गाने को महमूद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है तो है। उसी साल अशोक कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आंसू बन गए फूल में निर्देशक के तौर पर सत्येन बोस को लिया, तो उनकी सलाह पर युवा हीरो देव मुखर्जी के अपोजिट अलका को रखा। मैं नहीं चाहता था कि आप हार जाएं। मगर आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। अरे मुझे क्यों, मैं क्या हूँ? आप ही तो बधाई के पात्र हैं। एक ही गाने से आपने हम लोगों को हरा दिया। इस फिल्म का यह गाना बहुत हिट हुआ था, जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज में गाया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना। इस
इस फिल्म का एक और गाना इन दोनों पे फिल्माया गया था, जिसके बोल थे, ये दिल सदा धड़का किया, जिसके लिए वो रात आ गई। ये दिल सदा धड़का किया। हालांकि उसी साल वो प्रहलाद शर्मा निर्देशित फिल्म प्यार और यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में भी नजर आई थी, लेकिन उनमें उनकी भूमिकाएं बहुत छोटी छोटी थी। आंसू बन गए फूल फिल्म की सफलता के बाद अलका एक अभिनेत्री के तौर पर पहचानी जाने लगी। साल 1970 में अलका की 2 फिल्में रिलीज हुई, एक खिलौना और दूसरी इंस्पेक्टर। जो आग मुझे जला देना चाहती है, उसके शोले अब तुम तक भी पहुंचने लगे हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खिलौना में उन्होंने संजीव कुमार और मुमताज जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे, जिन्हें आज भी सुना जाता है। फिल्म इंस्पेक्टर में उन्होंने लीड रोल निभाया था और फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी के साथ फिल्माया एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसके बोल थे, बुरा तुम न मानो। बुरा तुम न मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हारी अदाओं पे दिल। इस गीत को शमशूल हुदा बिहारी ने लिखा था और संगीत में सजाया था दत्ता नायक ने। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गाना काफी पसंद किया गया। खुदा के लिए मेरा पीछा तो छोड़ो, मेरा दिल मोहब्बत से। इस तरह उन्हें कुछ फिल्मों में मुख्य नायिका के तौर पर देखा गया था। साल 1972 में इनकी 3 फिल्में आई, जिनमें से 2 फिल्में ये साइड रोल में दिखाई दी, जैसे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पिया का घर, जिसमें अनिल धवन और जया भादुरी ने काम किया था। दूसरी फिल्म थी जोरू का गुलाम, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और अभिनेत्री नंदा ने काम किया था। इसी साल वो एक और फिल्म में नजर आई, जिसका नाम था सारेगामापा। इस फिल्म को उन्हीं सत्येन बोस ने निर्देशित किया था, जिन्होंने पहली बार उन्हें बतौर हीरोइन 2 फिल्मों में उतारा था। हालांकि इस फिल्म में अलका साइड रोल में दिखाई दी थी। 70 के दशक में इन्होंने फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। साल 1973 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिल्म निर्देशक रामानंद सागर की फिल्म जलते बदन में कुमकुम और किरण कुमार के साथ में, और इनकी दूसरी फिल्म चालाक थी, जिसमें ये किरण कुमार राधा सलूजा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में एक गाना भी इनके ऊपर फिल्माया गया, जिसको दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस गाने को हसरत जयपुरी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुर ने अपनी आवाज में गाया था। साल 1974 उनके लिए एक बार फिर सफलता लेकर के आई। इस साल वो 6 फिल्मों में नजर आई। इस साल उनकी मुख्य भूमिका वाली फिल्म हिट भी हुई, जिसका नाम था ठोकर। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। इस फिल्म में अलका ने बलदेव खोसला और शिव कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में इन्हें दोनों के साथ गानों में दिखाया गया। फिल्म के सभी गाने हिट हुए। 1974 में ही रिलीज हुई शानदार में वो नजर आई संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ शांता के तौर पर। जी मेरा जी मतला रहा था। अच्छा, क्या? उसी साल एनटी कोठारी के प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म खोटे सिक्के में भी वो नजर आई, रीटा के रोल में। तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारे करीब रहने के लिए। रीटा, शादी से पहले हम दोनों का इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं है। कब होगी हमारी शादी? इस फिल्म में अन्य कलाकारों के तौर पर फिरोज खान, रेहाना सुल्ताना और डैनी डेजोंगपा जैसे कलाकार शामिल थे। उसी साल वो फिल्म 2 चट्टाने और फिल्म फासला में छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आई। इसी साल की फिल्म बदला में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा और मौसमी चटर्जी के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1974 में ही अलका एक और फिल्म प्यासे दिल से बतौर मुख्य अभिनेत्री जुड़ी। हालांकि इस फिल्म में मुख्य भूमिका होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दुर्भाग्यवश यह सेंसर बोर्ड के प्रीव्यू में फंस गई और इसे रिलीज होने में 8 साल लग गए और तब तक वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में अलका अजीज मिर्जा, यश टंडन के साथ लीड रोल में नजर आई थी। साल 1975 में भी अलका 9 फिल्मों में नजर आई। AR कारदार की फिल्म मेरे सरताज में उन्होंने सतीश कौल और जहीरा के साथ अभिनय किया। फिल्म धर्मकांटा जैसी कई फिल्मों में उन्हें छोटे रोल में देखा जाने लगा था। अलका को A ग्रेड फिल्मों में केवल चरित्र भूमिकाएं ही मिल पा रही थी, लेकिन इस साल भी उन्हें लीड रोल वाली एक फिल्म मिली, जिसका नाम था अंगारे। गोविंद सरैया के निर्देशन में बनी यह फिल्म संजीव कुमार, राखी और धीरज कुमार जैसे कलाकारों के साथ रिलीज हुई थी। हालांकि इसका भी अलका के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 1976 में उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ के नाम हैं
निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म खलीफा, शशि कपूर और नीतू सिंह के साथ शंकर दादा और फिल्म निर्देशक रवि टंडन की फिल्म जिंदगी में माला सिन्हा विनोद मेहरा और संजीव कुमार के साथ सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। बाद के वर्षों में वो चरित्र अभिनेत्री के तौर पर ही चर्चित रही। साल 1976 की सुपरहिट फिल्म कालीचरण में अलका ने शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का रोल निभाया था। इसी साल उन्होंने एक तमिल फिल्म मगना मालिगई में भी लीड रोल किया। इस फिल्म में इनके साथ मनोरमा, मंजुला और शिवा कुमार जैसे अदाकारों ने काम किया था। साल 1977 में वो 4 फिल्मों में नजर आई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल में अलका का किरदार काफ़ी अच्छा था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी साल फिल्म पापी में उन्होंने सुनील दत्त, संजीव कुमार, रीना रॉय के साथ डॉली डिकोस्टा की भूमिका में साइड रोल निभाया और फिल्म टीकू में उन्होंने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ एयर होस्टेस का किरदार निभाया था। इसी तरह विनोद खन्ना और नीतू सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म महाबदमाश में वो माला के छोटे से किरदार में दिखी। साल 1978 में भी वो 3 फिल्मों में दिखी, जिनके नाम थे राहु केतु, तुम्हारी कसम और फिल्म अमर शक्ति में युवा रानी रूपा का किरदार निभाया था। साल 1979 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी विनोद खन्ना और रेखा की मुख्य भूमिका वाली शिकारी और सुनील दत्त व रेखा की फिल्म अहिंसा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। इनकी शादी जाने माने संगीतकार प्यारे लाल के छोटे भाई गणेश से हुई थी। कम लोगों को पता होगा कि गणेश भी एक संगीतकार थे और उन्होंने 60 और 70 के दशक में कई हिट फिल्मों में संगीत दिया था। फिल्म स्मगलर, धमकी, सारेगामापा, शरारत, दोजख समेत करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में संगीत दिया है। 1966 की फिल्म ठाकुर जनरल सिंह का मशहूर गाना पान खाए सैया हमारो इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ था। अभिनेत्री अलका अमेरिका में अपने बच्चों के साथ होटल के बिजनेस को संभालती है और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी वीना। हालांकि इनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाज़त। नमस्कार।